हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। 17,398 का क्लोजिंग हुआ है लास्ट मार्केट पे। मंडे का जो मार्केट देखा है हम लोग, और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 40,800 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो ओवरऑल सिनारियो क्या है और लास्ट वीडियो पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे, मतलब संडे इवनिंग को जो मैंने पूरा के पूरा वीकली व्यू बताया था, वहां पे हम लोग क्या बताए थे, एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इस लेवल पे जहां पे मार्केट अभी चल रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास 350 से 400 500, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का। ये सारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट अगर एक या दो दिन होल्ड करता है इस एरिया को, और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूव करने के बाद यहां से अगर ब्रेकआउट आता है स्लो एंड स्टडी, तो ये ब्रेकआउट थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। मैंने निफ्टी में भी बताया था, बैंक निफ्टी में भी बताया था 40,600 700 इसी लेवल पे, या 40,800 इस लेवल पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखते हैं हम लोग हायर लेवल पे, और उसके बाद अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मार्केट का स्टेबल अपसाइड मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया पे आसपास ट्रेड करता है, तो एक चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो पे। आप लोग चाहे तो आई बटन पे यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो का लिंक दे देता हूं, वो आप लोग वहां पे क्लिक करके लास्ट वीडियो में वेरीफाई कर सकते हैं, जितने सारे व्यूअर आज पहले दिन इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। तो जो भी है, मार्केट ने क्लोज अच्छी जगह पे किया है, डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है। निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे हम लोग, इंट्राडे चार्ट, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा। देखिए आज क्या हुआ था, मैंने ये भी कहा था अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था 80 पॉइंट्स के आसपास, अच्छा खासा फर्स्ट कैंडल के अंदर फर्स्ट 15 मिनट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और जिस जगह पे लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था 17,350 के आसपास, उसी एरिया पे देखिए फिर से दोबारा उसी एरिया के आसपास सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक बेस बनाया, और धीरे धीरे करके मार्केट एक रेंज बना के ऊपर की तरफ मूव किया, और 17,398 मतलब 400 के आसपास जाके क्लोज किया है। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी इमीडिएट बेसिस में मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया कहां पे है, 17,450 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया है। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, 17,450 मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर 17,400 के आसपास 420 430 के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, यहां पे मार्केट अगर एक फ्लैट ओपनिंग क्रिएट करता है, मतलब कल का मार्केट में, तो 17,450 के लेवल के ऊपर हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। 17,450 को जैसे ही क्रॉस करेगा, हम लोग यहाँ पे 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है। 17,500 फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। उसके बाद यहाँ पे 550 से लेकर 525 550 तक का लेवल ऊपर में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन 17,450 इस लेवल को पार करना पड़ेगा, तभी जाके कोई बाइंग मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में। तो सिंपल सा बात है, फ्लैट ओपनिंग होगा तो 450 पार करेगा तब जाके बाय करेंगे। अगर मार्केट कोई गैप अप ओपनिंग होता है और बहुत बड़ा सा गैप अप होता है, मान लीजिए 60-70 पॉइंट्स का गैप अप दे दिया 500 के आसपास, तो क्या होगा, ये सारे लेवल पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली मैं थोड़ा सा अनजूम करता हूं मार्केट को, और आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक लेवल आप लोगों को दिख रहा है, ये 17,500 जो लेवल है ना, रेंज है ना, इस रेंज पे मार्केट बहुत टाइम से ये सारे रेजिस्टेंस एरिया को, इस रेजिस्टेंस एरिया को जैसे ही ब्रेक किया था, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहां पे दिखाया था, और बहुत दिन तक इस रेंज के नीचे होल्ड किया मार्केट, अभी भी इस रेंज के नीचे होल्ड कर रहा है। तो अगर ये सारे लेवल से जितने सारे सेलर्स पोजीशनल सेल करके बैठे हैं, शॉर्ट करके बैठे हैं पोजीशनली, ये सारे लोग जैसे ही 500 के लेवल के ऊपर कोई गैप अप ओपनिंग अगर देता है, तो निफ्टी में यहां पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। सपोज कीजिए 450 से लेकर 500 इस एरिया पे अगर ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग 50 60 70 पॉइंट या 70 80 पॉइंट्स का, तो हम लोग यहाँ पे सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे दूसरा दिन बताते हैं हम कि अगर गैप अप ओपनिंग, ज्यादा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कल के दिन में अगर बहुत बड़ा सा गैप अप होता है तो हम लोगों को 500 के आसपास के लेवल पे शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम लोग ऑपोजिट सोचेंगे। क्योंकि ये सारे जगह पे जितने भी सारे शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे पोजिशनल बैठे थे, यहाँ पे बार बार शॉर्ट कर रहे थे, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव 17,550 से लेकर 17,600
600 तक का लेवल इस गैप को क्लोज कर सकता है, ये गैप को क्लोज करने के लिए ऊपर आ सकता है। तो 500, 460, 450, 500 ये सारे लेवल पे अगर कोई गैप अप ओपनिंग भी हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग यहाँ पे निफ्टी को लॉन्ग करके जाने के बारे में ही सोचेंगे। तो आइदर फ्लैट ओपनिंग होगा तो 450 के ऊपर बाई करेंगे, और अगर कोई गैप अप ओपनिंग भी होता है 500 के आसपास तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का, पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, उस कैंडल का ब्रेकआउट को देखिए, उसके हिसाब से वहां पे एक लॉन्ग ट्रेड बना के अपना पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कीजिए। ये सिनारियो रहेगा कल के लिए निफ्टी में। फ्लैट ओपनिंग होगा या गैप अप ओपनिंग होगा, हम लोग पॉजिटिव साइड में ही सोचेंगे, बाइंग करने के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव ओपनिंग होता है, आज ओवरनाइट कोई नेगेटिविटी अगर ग्लोबली आता है और कुछ नेगेटिव साइन होता है, कब जाके नेगेटिव हो सकता है? ये जो बॉटम बनाया था, ये बॉटम को ध्यान में रखिएगा, जो मंडे के दिन जो बॉटम बनाया था यहाँ पे 17,330 के आसपास, ध्यान में रखिए, मैं लेवल यहाँ पे मार्क करके देता हूं, नोट करके देता हूं। 17,330 के आसपास जो बॉटम बनाया था, इस लेवल को क्रॉस करेगा, ब्रेक करेगा, या फिर इस लेवल के नीचे अगर गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग होता है, तभी जाके हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये गैप डाउन ओपनिंग होगा, निफ्टी डेफिनेटली ये जो गैप दिया था, यहाँ पे जो गैप अप हुआ था फ्राइडे के दिन, इस गैप को कवर करने के लिए नीचे आ सकता है। तो एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम 17,330 के नीचे, 300 के नीचे कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी, 100-150 पॉइंट का सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। उस टाइम पे ये जो गैप था फ्राइडे का, ये गैप को भी कवर करने का कोशिश निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ का सिनारियो मैंने बता दिया आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा। फ्लैट ओपनिंग हो या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग 60-70 पॉइंट्स का अगर हो जाता है तो हम लोग बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है, मिनिमम 70-80 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो 17,330 से लेकर 17,300 इस एरिया के नीचे हम लोग शॉर्ट करने के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, कंटिन्यू हो गया। अभी बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, थोड़ा सा डाइसी है। क्यों डाइसी है मैं इसलिए बता रहा हूं, बैंक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 41,000। तो 41,000 को अगर गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, जहां पे क्लोज किया था 40,800 के आसपास, अगर 850, 860 या फिर 41,000 इस लेवल के ऊपर अगर कोई फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड मान के चलेंगे। 41,500, 600 ये इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आना है तो इस एरिया पे आके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग देखते हैं कि कल के दिन अगर ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर जाके गैप अप दे दिया, मतलब यहां से कम 400 पॉइंट के ऊपर जाके गैप अप ओपनिंग हो गया, ये होने का चांसेस है नहीं, इतना ज्यादा गैप अप नहीं हो सकता है। लेकिन अगर छोटा मोटा 100-150 पॉइंट का गैप अप होगा या फिर 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाई करके चलेंगे। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाई करके चलेंगे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। जो लोग नया पुराना पोजीशन कैरी कर रहे हैं, अपना पुराना पोजीशन को लॉन्ग साइड में कैरी कर रहे हैं, वो लोग 41,550, 600 पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखिए और कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 41,500 के आसपास आके ही हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, हो गया। तो ओवरऑल सिनारियो साइन, ओवरऑल ट्रेड पॉजिटिव साइड में है बैंक निफ्टी में। नेगेटिव कब बन सकता है? अगर बाई चांस कोई ग्लोबल न्यूज अगर आ जाता है, ग्लोबल नेगेटिविटी अगर आ जाता है और बैंक निफ्टी अगर 40,500 के नीचे कोई ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग, तब जाके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। 40,500 के नीचे अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तभी जाके हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। गैप डाउन ओपनिंग 40,500 पे होगा तो क्या होगा, 40,000 तक का लेवल नीचे आ सकता है, क्योंकि ये जो गैप छोड़ा था फ्राइडे के दिन, इस गैप को कवर करने के लिए नीचे आएगा। तो 300-400 पॉइंट का एक डाउन साइड रैली हम लोग को 40,500 के नीचे देखने को मिल सकता है।
लेकिन इसके लिए एक गैप डाउन ओपनिंग बनाना पड़ेगा 40,500 के नीचे, और इस एरिया पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर डाउन साइड मूवमेंट होता है, अगर यहां से फॉल करता है तो ये बहुत अच्छा सा शार्प फॉलिंग होगा। यहां पे कम से कम 300 400 500 पॉइंट का रैली डाउन साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी एरिया पे थोड़ा सा साइडवेज एक दिन और मूव कर जाता है ना, तो यहां से अच्छा खासा एक बाइंग मोमेंटम अप साइड में हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को मिल सकता है ओवरऑल। तो ये ओवरऑल सिनारियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का है। आज वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या सिनारियो है, चल रहा है नहीं चल रहा है। एक छोटा सा स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैंने लास्ट डे पे भी थोड़ा बहुत ट्रेड किया था वहां पे, और वहां से एक छोटा मोटा प्रॉफिट भी निकाल लिया। ये बजाज फिनांस का चार्ट मैं देख रहा था, ये डेली चार्ट बहुत ही अच्छा सा एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, आप लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं। देखिए यहां से एक फॉर्मेशन ले रहा है ऐसा, तो 5715 का क्लोजिंग हुआ है लास्ट डे पे। यहाँ पे 5725 या 5720 इस रेंज के ऊपर अगर यहाँ पे बजाज फिनांस कोई मूव करता है 20 या फिर 25, इस रेंज के ऊपर कोई मोमेंटम बनता है बजाज फिनांस में, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में शॉर्ट टर्म बेसिस में देखने को मिल सकता है। आने वाले 2-3 दिन में ये स्टॉक कम से कम 200-300 पॉइंट का रैली ऊपर में दिखा सकता है। तो 5720 5725 इस एरिया के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस में बजाज फिनांस को बाई करके चल सकते हैं। मैं यहाँ पे कैश का चार्ट दिखाया आप लोग, उसके हिसाब से फ्यूचर का चार्ट आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो एडजस्ट करके काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल सिनारियो निफ्टी बैंक निफ्टी और एक स्टॉक का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो मेरा ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी साथ में मिलेगा, जहां पे मैं लाइव मार्केट अपडेट करता हूं। कोई भी मेरा व्यू बनता है तो मैं अपना व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करता हूं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम या ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी चैनल पे मेरा पुराना वीडियो है, आप लोग अगर नए हैं तो पुराना वीडियो देख के मार्केट को वेरीफाई कीजिए, उसके हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।